road. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. Let's let the good times. Nothing to do. These days they come and go. Nothing to lose. I feel it in my soul. Let's let the good times roll. Let's let the good times roll. The good times roll. इससे जो है वो प्रॉपरली आपकी इस ट्रंक बेली की एक्सरसाइज हो रही है. ये जो ट्रंक है इसकी एक्सरसाइज हो रही है. हाँ कशिश, आपको क्या प्रॉब्लम थी, किस लिए आप ये थेरेपी ले रहे हैं? सो मेरा एक तो माइनर लाइट माइल्ड डिस्क है एंड उसके कारण से मेरा लोअर बैक में काफ़ी पेन था. लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहा था. इट्स बीन देयर फॉर अबाउट 2-3 वीक्स एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मतलब बेंड, आगे झुकना या कुछ भी ऐसा मूवमेंट करना, ट्विस्ट करना, वो काफ़ी पेनफुल होता है. तो अभी कितनी थेरेपी होगी? अभी भी वैसा है या कुछ फर्क पड़ा आपको? तो अभी आई थिंक 3 सेशन हो गए एंड उसमें आपका मतलब आई कैन सी द डिफरेंस. काफ़ी डिफरेंस फील हो रहा है. एक जो आया था हमें तब जितना पेन था एंड इट्स नॉट लाइक अभी भी पेन पूरा चला गया है बट काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है. नाउ आई एम एबल टू मेक सम मूवमेंट्स एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. ओके, सो ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि जो पोस्चर प्रॉब्लम आपको मैंने इसके बारे में बताई थी, तो ये प्रॉब्लम्स कैसा लग रहा है कि ये परमानेंटली ठीक हो रहा है या फिर क्योंकि जो असर होता है फिजियोथेरेपी का वो आपको कैसा लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी स्टेबल बिकॉज यू अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम कैसे हुई एंड आप ये फ्यूचर में ना हो, इसका आपको कुछ आइडिया लगा? हाँ आई थिंक वही है कि ये तो चलो अभी जैसे आपको फिक्स कर लेगा बट देन आगे अगेन थोड़ा बहुत आपके लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे आपने बताया है कि थोड़ा पोस्टर पे फोकस एंड रिगार्डिंग कि कैसे बेंड करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट वुड रियली हेल्प प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन. क्योंकि ऐसा तो बोल नहीं सकते कि आगे नहीं भी हो. अब वो तो कुछ भी कारण से कुछ झटका लग जाए, कुछ भी हो जाए तो हो ही सकता है. बट आपने जो बोला है उस हिसाब से इफ यू फॉलो दैट, आई बिलीव कि बाकी सब तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तो जस्ट एक मैं अपॉर्चुनिटी लेता हूँ इसको इसी समय ये चीज़ को और क्लियर आउट करने के लिए कि जब हम इसको ये एकदम से मोमेंटली कोई चीज़ नहीं होती है. ये फाइनल एक ट्रिगर होता है. कभी खांसने और छींकने से भी ऐसा हो जाता है बट दैट इज अ फाइनल ट्रिगर. बट ये धीरे धीरे करके हमारा ये इंजरी है ना एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे करके. देयर इज अ डिस्क, देयर इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर अराउंड इट. आई मीन न्यूक्लियस एक पल्पोजस टाइप का एक चीज होता है, बहुत ही जेली टाइप का मटेरियल होता है विच इज इनसाइड अ थिक फाइब्रस बाउंड्री. दैट बाउंड्री कीप्स ऑन गेटिंग hurted by means of your forward bending actions हैं.
So if we don't do such actions, definitely we are going to 100% prevent it. So that is why I am saying it is not a like कोई झटका एकदम से लग गया. It's not about one झटका at all. It's about regular wrong practice which we need to reduce on, cut on, and keep on strengthening our back also. Okay. Strengthening our core muscles also, which you will learn in the due course. I think overall थोड़े exercises and that will just help me get better day by day. Yes. Thank you for your feedback. बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट के अनुसार जो स्ट्रेंथ है हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स की, उसका बहुत ही गहरा कोरिलेशन है आपके नी पेन से और नी की स्टेबिलिटी से. तो मैं आज ये बताने के लिए क्यों आया हूं कि क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ का रिलेशन है हमारे नी पेन से और नी की स्टेबिलिटी से. नी पेन और नी की स्टेबिलिटी, यानी किसी को अगर नी पेन हो रहा है या अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए क्वाड्रिसेप्स की, तो हमें नी पेन और कम होगा और स्टेबिलिटी नी के अराउंड बढ़ेगी. दोस्तों, हमारा नी ज्वाइंट जो है एक तरह से ये हिंज ज्वाइंट है. हिंज का मतलब जैसे दरवाजों के कब्जे होते हैं वैसा ही ये ज्वाइंट है और इसमें ये एक दूसरे के ऊपर यूं मूवमेंट होता रहता है. अब ऐसे में ये अगर इसके ऊपर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा मसल्स की पावर का, तो क्या होगा, ये कभी एक तरफ ओवरलोडिंग होगी, दूसरी तरफ अंडरलोडिंग होगी. जहां ओवरलोडिंग होगी वहां पे वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, उसके कार्टिलेज ज्यादा घिसेंगे. तो ऐसे में ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है अपनी नी की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं. आप एक वेट कफ का सहारा ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों, और उसको ले करके कई तरीके हो सकते हैं. वेट कफ एक तरीका है कि आपने अपने घुटने पे बांध दिया और आप ऊंच की जगह पे बैठ गए. सपोज इस जगह पे मैं बैठा हुआ हूं और मेरे पैर हैं, ये खड़े होके नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि खड़े होके आप करेंगे तो इतना ही स्ट्रेट हो पाएगा, इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा. बैठ के करना है और वो भी थोड़ा पीछे झुककर, तभी आपका लेग पूरा स्ट्रेट हो पाएगा. तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेट करना है लेग को. इस तरह का वेट कफ आपको एंकल पे बांध लेना है और थोड़ा सा पीछे झुक कर करना है. दूसरी बात कि जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करें तो धीरे करके पैर को उठाएं, 5 सेकंड लगने दें और फिर उसके बाद धीरे करके उसको वापस आने दें. इस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ेगी. एक तरीका है क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए. क्वाड्रिसेप मसल वो है जो फ्रंट ऑफ थाई पर होती है और ये मेन मसल है, इकलौती मसल है बल्कि, जिसके जरिए आप स्ट्रेट नी करके खड़े रह सकते हैं. जिसकी ये वीक होती है वो बकल भी कर सकता है और जिसकी ये वीक होगी उसमें पेन की भी संभावना रहेगी. सो इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके इस वीडियो पे बताइए. मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कहिए. आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो. नमस्कार.
ठीक लग रहा है? ज़्यादा गर्म लगेगा तो तुरंत बताइएगा, सहन करेंगे तो बर्न हो जाएगा, ठीक है? सहन मत कीजिएगा, राइट? कम करूँ या ठीक है? सही। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आप आज देखेंगे कि कैसे रशियन स्टिमुलेशन एक तरह का मॉडिफाइड इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। और इसका चूंकि रशियंस ने सबसे पहले इसका एक इन्वेंशन किया था, इसलिए इसका नाम रशियन स्टिमुलेशन पड़ा है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं बैक में, और साथ में आप जब स्टिमुलेशन हो रहा है उस वक्त कॉन्ट्रैक्शंस के साथ हम अपनी तरफ से भी मूव कर रहे हैं द लोअर बैक मसल्स। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं पैरेलल, और ये साथ के साथ आप लेग्स उठा रहे हैं, साथ के साथ आप लेग उठा रहे हैं तो साथ में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है। Hello everyone, my name is Priyanka. I was struggling with severe back pain and shoulder pain and even difficulty in movement and rotation of my body. So after starting treatment with Dr. Dheeraj, I genuinely felt a huge difference. So he understood my problems properly, explained everything very patiently and recommended exercises according to the condition. So with regular sessions and exercises suggested by him, my pain has improved so much. Honestly, it's almost gone now. I feel very much active and comfortable nowadays, so I'm very grateful and would highly recommend their physiotherapy services to someone dealing with body pain and posture related issues. Thank you so much.
हॉट पैक करें या कोल्ड पैक करें? अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा एक ट्रिक अप्लाई कीजिए कि अगर ये इंजरी है, रीसेंट है, बिल्कुल हाल फिलहाल में हुई है, सूजन बनी पड़ी हुई है, रेड हुई है, तो इसमें आइस उपयोग कीजिए। और अगर ये स्टिफनेस जैसा है, ये थोड़ा सा टाइटनेस जैसा है, थोड़ा पुराना है, तो उसमें हीट यूज कीजिए। हीट ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को कम करता है, टाइटनेस को कम करता है। और कभी भी किसी भी चाहे हीट को चाहे कोल्ड को लंबा मत कीजिए, 15 to 20 मिनट। और डायरेक्टली स्किन पर तो बिल्कुल मत रखिए, बीच में कोई ना कोई एक क्लोथिंग होनी ही चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर धीरज। इस नंबर पे मुझे जो नीचे आ रहा है इस पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। शोल्डर जॉइंट को मजबूत करने में हमें ऐसा अगर लगे कि डोले शोले और भुजाएं बन गई हैं, तो शोल्डर जॉइंट मजबूत हो गया है, तो ये जिम में पैसे बर्बाद करने जैसा है। क्योंकि जिम में आप अगर सिर्फ इन दोनों मसल्स पे, जो मसल्स आपकी दिखती हैं, सिर्फ उस पर वर्क करते हो, तो ये आप शोल्डर को मजबूत नहीं कर रहे हो, आप शोल्डर को वीक ही कर रहे हो। 3 ऐसी एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें कि आपके शोल्डर की रियल मजबूती आती है। सबसे पहली मसल है स्कैपुलर मसल्स। स्कैपुलर मसल्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्कैपुला को मूव करने वाली मसल्स। तो उसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। आप इस तरह की बॉल पे लेट जाइए, प्रॉपर सपोर्टेड, और अपने हाथों को ऐसे उठाएंगे और धीरे धीरे फिर नीचे रख देंगे, फिर उठाएंगे और 5 सेकेंड या 4 सेकेंड तक रखा और फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। ऐसा 10 to 15 टाइम्स कीजिए। और हाथों में आप कुछ वजन भी ले सकते हो। दोनों हाथों में 200 से 500 ग्राम या 1 किलो तक के वजन को उठा सकते हो। तो सिर्फ आपको दोनों हैंड्स उठाने हैं और आपकी स्कैपुलर मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे है हमारी कोर मसल्स। तो कोर मसल्स हमारी जो होती है वो हमारी यहाँ पर होती है, और इसको आप इस तरह से ही मजबूत कर सकते हो। आगे पीछे बॉल के ऊपर भी करें। और फिर आप अपने हाथ को इसी बॉल को उठा करके 20-30 टाइम्स कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आपको पहले किसी ने बताई हो, स्पेशली स्कैपुलर मसल्स, तो आज के बाद आप मेरा कोई रील मत देखना। अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। वापस नीचे, घुटना सीधा, शाबाश। नीचे ले जाइए, नीचे रिलैक्स। और एक यहाँ से भी ले लीजिए, इस जगह से भी लीजिए। ये पूरा एक लाइन में दिखना चाहिए कि एक लाइन में हो रहा है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उसमें देखिए। हाँ ठीक है, पूरा एक लाइन में दिखना चाहिए। आगे नहीं ले जाना है, इसको हल्का सा पीछे रखना है और इसको सीधा रखना है घुटने को, है ना। और नीचे ले जाइए धीरे से, वापस से नीचे रखिए। हाँ, फिर से उठाया, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सीधा। बीच में आप एक तकिया रख सकते हैं। एक बार और देखिए, बिल्कुल सीधा हो रहा है, स्ट्रेट। आगे नहीं, थोड़ा पीछे। हाँ, वापस से नीचे रखिए। फिर से एक बार। वेरी गुड। घुटना सीधा, पीछे थोड़ा सा। यस। सो मैं हाथ को यहाँ पे रख के संभाल सकते हैं, ठीक है। उंगली थोड़ी सी ऐसे अवॉइड कीजिए ताकि ये जगह उठने के लिए
रहे, खाली रहे। हाँ, क्या बदल, पाला बदल गया, 10 हो गया। पीछे यस, सीधी टांग, एकदम सीधी 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 सीधी। हाँ, फिर वापस नीचे। कोई दर्द तो नहीं हो रहा है इसमें? उठाइए टांग का, स्ट्रेट सीधा, बस। बस। और करना है? कितनी बार कर लो? 5 बार हो गए? 5 और कर। अब सीधा लेट जाइए। इसको उठाना है, रोकिए इसको, ऐसे सीधा रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे ऊपर नहीं उठाना है, जो नीचे गद्दी रखी हुई ना, उसी पे टिकाए रखना है। वापस नीचे रख दीजिए, नीचे रखिए, गद्दी पे टिकाए रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइट बिल्कुल। 1 2 टाइट रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ फील नहीं हो रहा है? अभी तो हल्का हो गया फिर। हाँ, बढ़ाओ करना है। अब ठीक है। ठीक है, ऐसे 10 कर लीजिए और धीरे धीरे। Stiff back every morning. मैं दोबारा से करा दे रहा हूँ मित्रों। बैक पे अगर स्ट्रेन है तो बता देना, ठीक है? लेग में आ रहा है? हाँ। काम आ रहा है। धीरे छोड़ दो, का पैंट होने दो।
थोड़ा सा हेल्प थोड़े से ये काफ स्ट्रेचिंग है ना। इन तो सभी का मैं ऑटो सेल्फ कैसे करेंगे वो सिखा देंगे, ऑटो स्ट्रेचिंग सेल्फ स्ट्रेचिंग। बट अभी रेगुलरली हम ही करा देंगे इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अगर ये करने से यहां दर्द हो रहा है तो रोटेटर कफ डेंजर में है। क्लियर होने से पहले ये 3 चीज करो। बैंड रोटेशन करो और 10 to 15 टाइम 10 to 15 टाइम वॉल स्लाइड्स। थेराबैंड को बाहर की तरफ प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाना। स्लीपर स्ट्रेच में 4 आर्म को डाउनवर्ड प्रेस करना है। तीनों ही एक्सरसाइज में अगर दर्द बढ़े तो नहीं करना है और स्टॉप कर देना है। वीडियो को सेव कर लो, दर्द ज़्यादा हो तो कॉल करो।